Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. सतपाल जी, आज प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिया, तो अभी क्या बोलेंगे? अभी उन्होंने घोषणा की है। अभी जैसे कानून संसद से बने थे और जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसी में आधिकारिक तौर पर लिखित में घोषणा की जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारी और जो मांगे हैं अन्नदाता की, देश के मजदूरों की, उनको भी इन्होंने कदम उठाना पड़ेगा, उन पर भी कार्य करना पड़ेगा। एमएसपी पे गारंटी पे कानून भी इन्हें देना पड़ेगा, श्रम कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और देश के अंदर जो इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान इन्होंने देश को पहुंचाया है उस पर भी इन्होंने एक तरह से देश के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं ऐसा महसूस करता हूं। सरकार डरी हुई थी और अब इसको एहसास हुआ था कि अब हमें देश से उखाड़ फेंकने का समय आ गया, अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने इस तरह से एक घोषणा करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि कानून तो किसान के हित में था, मगर कानून सरकार समझा नहीं पाई किसानों को। देखिए, जितने भी सरकार ने काम किए हैं उनमें क्या देश के अंदर जो संसद में बैठे वही बुद्धिजीवी रह गए कि देश के अंदर और बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अर्थशास्त्री नहीं है जो इन सब चीज़ों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, इनकी सच्चाई को जान सकते हैं। तो ये सरकार गुमराह करने का काम कर रही थी, आरोप लगा रही थी, डरा रही थी और किसानों पे एक तरह से बड़े अत्याचार किए जा रहे थे, गाड़ियों से कुचले जा रहे थे, लाठी बरसाई जा रही थी, पानी की बौछार की जा रही थी। इसलिए सरकार को अब एहसास हो चुका था कि पूरे देश में हमारे खिलाफ बिल्कुल बच चुका है। अब हमारा साम्राज्य का ताबूत बिल्कुल उखड़ने वाला है, हमें बचने वाला नहीं है। यूपी में चुनाव है, आप क्या बीजेपी का सपोर्ट करेंगे कि नहीं? आप देखिए, सरकार ने इतने जख्म दिए, इतने दर्द दिए कि एक बिल पे आधिकारिक घोषणा होने के नाते क्या हम ये क्यों बिलों को वापस ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी इसमें विचार किया जाएगा और आने वाले समय में सरकार को ये अपने बिलों पे वापस लेने पड़ेंगे और माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश की जनता से। और जितना भी इन्होंने रोजगार ख़त्म किया है, जितने भी उन्होंने वादे किए थे उन पर खरा उतरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर कहा जा सकता है कि सरकार सही है। सही नहीं कह सकते अभी सरकार को। आपने एक बड़ा अच्छा गाना लिख कर लाए हैं, वो आप सुनाएंगे? जी। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, एक साल से झेल रहे, एक साल से झेल रहे, ऐसे हालात नहीं होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, आखिर तुमने गलती मानी, आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की, आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। अन्नदाता की ताकत को जो पहले जान गए होते, एक साल से झेल रहे, ऐसे हालात नहीं होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। और मीडिया को भी जागना होगा, मीडिया को भी जागना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा। सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, ना आरोप लगे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, एक साल से झेल रहे हम, न हालात हुए होते। अरे धन्य हमारे सेनापति का, धन्य हमारे सेनापति का, लाल है वो इस मिट्टी का, लाल है वो इस मिट्टी का। होते नहीं राकेश टिकैत, होते नहीं राकेश टिकैत, जेल में सड़ रहे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। अच्छा सर, आप क्या करते हैं वैसे? देखिए, मैं छोटा सा एक किसान हूँ, मैं अपने कृषि खेती करता हूँ, बीच में थोड़ा सा एक प्राइवेट काम भी है वो भी करता हूँ। और जिस तरह हमें लगा कि सरकार वाकई में गलत काम करे जा रही है, तो मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था। अब तक 115 कविता में किसान आंदोलन को लिख चुका हूँ और जब तक ये किसानों की पूरी मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक मैं सरकार के खिलाफ या अन्नदाता के लिए कविताएं लिखता रहूँगा। ये ऐसा मेरा मन है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support
independent, robust journalism.